So guys, let's discuss this question. Question is calculate mod from the following particulars. mod फाइंड आउट करना है हमें एंड हमें मोर देन सीरीज दे रखी है. देखो ये लिख रखा ना मोर देन एंड ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मोर देन या लेस देन सीरीज दी जाए तो ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मोर देन 100, मोर देन 200, मोर देन 300 है, तो अगर मैं इनको क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करूं तो वो 100 to 200 का क्लास इंटरवल होगा. देन सेकेंड इंटरवल वुड बी 200 to 300, देन 300 to 400, 400 to 500 एंड 500 to 600 का लास्ट इंटरवल होगा मोर देन 500 में. ठीक है. एंड दूसरी चीज जो हमारे पास अभी आने वाली है वो ये है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है. हमें मॉड के केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. तो वो कैसे निकलेगी? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है मोर देन के केस में, तो देखो कैसे इंक्रीज हो रही है, ये इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है. पीछे से आगे जब हम जा रहे हैं तब इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है. तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे निकलती है, जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं. तो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी. अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 53 है. तो इसमें से 53 में से 48 को माइनस कर दो तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आएगी 5. फिर 48 में से 36 को माइनस कर दो तो ये आएगी 12, ये वैल्यू आएगी 12. 36 में से थर्ड वाले के लिए 36 में से 17 को माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 19. फिर फोर्थ वाली के लिए 17 में से 6 को माइनस कर दो तो वैल्यू आएगी 11. एंड लास्ट वाली के लिए तो कुछ माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो वो आ जाएगी 6. तो अब हमारे पास हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने मोर देन टेबल से, जो हमारे पास मोर देन टेबल क्वेश्चन में गिवन थी, हमने उससे एक क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया है यहाँ पे. ठीक है, नॉर्मल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया हमने विद द हेल्प ऑफ अ मोर देन टेबल. मोर देन टेबल की हेल्प से हमने नॉर्मल क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल बना दी. अब ये बन गई है, हमें ये वाली टेबल चाहिए थी मेन. अब निकालेंगे, अब जो क्वेश्चन में मांगा गया है मोड, मीन मीडियन मोड वाले चैप्टर में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है कि पहले हम ये जो मोर देन सीरीज दे रखी होती है या लेस देन सीरीज है या ऊपर एंड सीरीज है उनको नॉर्मल टेबल्स में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, खासकर मॉड के केस में. मीन मीडियन में तो तब भी काम चल जाता है, बट मॉड में ये जो मोर देन लेस देन टेबल हो या फिर इंक्लूसिव टेबल हो ये कभी काम नहीं आती, हमेशा हमें नॉर्मल टेबल में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ता है. तो अब नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गई. मॉडल क्लास कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो इन सब में से कौन सी है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मुझे 19 दिख रही है. 19 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये मेरा F1 हो जाएगा एंड इसी का नाम मैं मॉडल क्लास रखूंगा. मॉडल क्लास कौन सी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है उसको मॉडल क्लास बोला जाता है. ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास है. मॉडल क्लास तो आ गई, बट मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉड इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई. अब ये L1 I F1 F0 क्या है ये सारी चीज़ें, तो L1 इज द लोअर लिमिट, L1 इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. I इज द क्लास साइज, मतलब ये जो क्लास इंटरवल्स है इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 300 से 400 के बीच में कितना गैप है, दैट इज द वैल्यू ऑफ I. कितना गैप है, 100 यूनिट्स का गैप है, तो ये I की वैल्यू हो गई. F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. इससे जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको F2 बोला जाता है, एंड इससे जस्ट ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको F0 बोला जाता है. सारी वैल्यूज आ गई, L1 आ गया, I आ गया, F1 F0 F2 आ गया. अब सीधा वैल्यूज डालेंगे एंड आंसर निकालेंगे. L1 है 300, F1 मेरे पास है 19 माइनस F0 है 12, 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 19 हो जाएगा 38
माइनस F1 हो जाएगा 12, F2 हो जाएगा मेरा 11 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 100, आई की वैल्यू है मेरी 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, 19 माइनस 12 हो जाएगा 7 इंटू 100 कर देते हैं इसके साथ पहले ही, ठीक है। एंड ये कितना आ जाएगा 38 माइनस 23 है ये, इसको दोनों को ऐड करोगे तो 23 आएगा, तो 38 माइनस 23 हो जाता है 15, 5 3 और 5 20, 300 प्लस 7 इंटू 20 140 बाई 3, 300 प्लस 140 बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 140 बाई 3 की वैल्यू होगी 46.67 समथिंग, 46.6 समथिंग किसकी वैल्यू होगी, अगर हम 140 बाई 3 को करेंगे तो वो 46.67 समथिंग कुछ आएगा। तो अब इसमें ऐड कर देते हैं, 300 में ये वैल्यू ऐड कर देते हैं 46.67, तो 346.67 is the value of mod for this given question, ठीक है। mod की वैल्यू आ गई, डेली वेजेस थे ना ये, तो ₹346.67 is the value of mod for this given question। mod का फॉर्मूला आसान है, F1 F2 ये सब लिखना आसान है, बस मेन जो बात आपको हर क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, वो जो ज़रूरी बात है, वो ज़रूरी बात ये है कि कौन से टाइप की टेबल आपको प्रोवाइडेड है, एंड आपको उस टाइप की टेबल को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोवाइडेड है तो कुछ सोचो ही मत, फॉर्मूला लगाओ। बट अगर कोई दूसरे टाइप की टेबल हमारे पास प्रोवाइडेड है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल से रखे हैं या लेस देन या मोर देन टेबल है, तो पहले उसे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करो, देन मोड की वैल्यू निकालो। अगर हमें जैसे अब यहाँ पर और भी केसेस आएंगे, जब जब और केसेस आएंगे तो तुम्हें और बताता रहूँगा, बस हमारा मेन काम क्या है कि पहले नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है एंड देन फॉर्मूला लगाना है मोड का, ठीक है। थैंक यू।